तौबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलफ़नाइ वल अदम कमा क़ाल अज़्ज़ा शअनुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा व कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। सुब्हानल्लज़ी मिन्हु ख़लिक़तुल इबाद व इलैहिल मआद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि वला युदाद्दु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु व कैफ़ यशाअु। तादीबुहुल मुस्सिईन अदलुन व अफ़्वुहु फ़ज़्ल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुंदरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल हुदातिल महदीईन। मन रकिब सफ़ीनतहुम नजा वहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा दल्ला फ़ग़रक़ा व हवा। उसीकुम इबादल्लाह बिल-इतिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन उत्क़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम फ़इन्नी उसीका बित्तक़वल्लाह व लुज़ूमि अम्रिह। नमाज गुज़ारान अज़ीज़, खुतबा अव्वल की इब्तिदा में मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप हज़रात को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। यही वो बेहतरीन सिफारिश है, बेहतरीन वसीयत है, बेहतरीन तोहफ़ा है जो एक मोमिन दूसरे मोमिन को दे सकता है। खुतबा अव्वल में मौलाल मुत्तक़ियान अमीर मुमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत के कुछ जुमलात का तर्जुमा आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिसमें मौलाए कायनात ने अपने बेटे इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ख़त लिखा जिस ख़त में आपने बच्चों की तरबियत, ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों की तरबियत और उनकी रूहानी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दिलाई है। इमाम ने वसीयत की इब्तिदा में फ़रमाया, बेटा हसन, तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, नहीं बल्कि तुम मेरी जान हो। ऐसी जान कि तुम्हें अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो दर हकीकत वो नुकसान मुझे पहुंचता है। हाँ, तेरा काम मेरा काम है। तेरी ज़िंदगी को लोग मुझसे जोड़ कर देखते हैं, ये देखते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, और बेटे के किरदार को देखकर बाप के किरदार का फ़ैसला करते हैं। माँ के किरदार को देखकर या बेटी के किरदार को देखकर लोग माँ के किरदार का फ़ैसला करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो, मेरा नफ्स हो, इससे पहले कि तुम पर तुम्हारे दुश्मन काम करें, इससे पहले कि तुम पर तुम्हारा दुश्मन हमला करे,
तुम्हारे नफ्स को तुम्हारा दुश्मन अपने अंडर कर ले, सरेंडर कर ले तुम्हें, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ नसीहतें करूँ, उन नसीहतों पर अमल करो। अगर उन नसीहतों पर अमल करोगे तो कोई दुश्मन तुम पर हमला नहीं कर सकेगा, चाहे वो दुश्मन शैतान की सूरत में हो, चाहे वो दुश्मन नफसानी ख्वाहिशात की सूरत में हो। पहली नसीहत, 4 नसीहतें बस मौला कायनात फरमाते, पहली नसीहत ये मेरे बेटे याद रखो, फ़इन्नी ऊसी का बेतक़वल्लाह वल्लुदू में अमरे, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तक़वा से जोड़े रखो, अल्लाह से जुड़े रहो, अल्लाह के साथ रहो। हर चीज़ से पहले, हर काम से पहले अल्लाह का तसव्वुर रहे, काम के साथ अल्लाह का तसव्वुर रहे, काम के बाद अल्लाह का तसव्वुर रहे। तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तक़वा इलाही हो। जो भी काम कर रहे हो सोचो कि जो काम तुम करने जा रहे हो क्या उससे तुम्हारा खुदा राज़ी है। अगर यकीन है कि तुम्हारा खुदा राज़ी है तो करो, अगर यकीन नहीं है तो मत करो। कदम उठाने से पहले, कलम उठाने से पहले, सोचने से पहले अल्लाह को दरमियान में रखो। जो महफिल, जो मजलिस, जो बैठकें, जो निशस्तें होती हैं, वहाँ बैठने से पहले सोचो कि क्या इस मेरे बैठने से मेरा खुदा राज़ी है या नहीं है। अगर राज़ी नहीं है तो रुक जाओ, राज़ी है तो क़याम करो, जा सकते हो। ये तक़वा का मतलब यही है कि ज़िंदगी के हर गोशे में अल्लाह रहे। वल्लुदू में अमरे, तसव्वुर ये रहे कि अल्लाह तुम्हारे साथ साथ है। एक लम्हे के लिए अल्लाह तुमसे जुदा नहीं होगा, वो हमारी रगे गर्दन से ज़्यादा हमसे करीब है। हब्लुम मिनल वरीद, हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है, वो हमसे करीब है, वो हमसे जुदा नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश करो कि तुम भी अल्लाह से करीब हो जाओ, तुम भी अल्लाह से करीब हो जाओ। इतने करीब हो जाओ कि तुम्हारे किरदार में, तुम्हारी गुफ्तार में, तुम्हारे अखलाक में तौहीद छलकने लगे, रिज़ायत परवरदिगार नज़र आने लगे। लोग तुम्हें देखेंगे तो कहें ये बंदा मोमिन बंदा है, ये बंदा मुसलमान बंदा है, ये बंदा तौहीद का परस्तार है। तुम तक़वा इलाही इख्तियार करो। हाँ, इसके लिए कुर्बानियाँ ज़रूरी होती हैं, इसके लिए ईसार ज़रूरी है, इसके लिए इखलास ज़रूरी है। कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कई चीज़ों को तर्क करना पड़ता है। आयतुल्लाह बहजत से किसी ने कहा कि हम परहेज़गार बनना चाहते हैं तो क्या करें, हम क्या करें कि परहेज़गार हो जाए। तो आगा ने फरमाया क्या करने से कोई परहेज़गार नहीं होता, बल्कि ये मुझसे सवाल करो क्या छोड़ें कि परहेज़गार हो जाए। कुछ चीज़ों को तुम्हें छोड़ना पड़ता है, यहाँ इंसान तैयार नहीं होता है। तर्क करना पड़ता है, यहाँ इंसान तैयार नहीं होता है। ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा, डिज़ायर्स को तर्क करना पड़ेगा। अपने और खुदा के दरमियान जो चीज़ें होती हैं उसको, कई चीज़ों को इंसान संभल के कदम उठाना पड़ेगा। बहुत बड़ा मरहला होता है, किन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। दिल चाहता कुछ करूं, खुदा कहता मत करो, ना करो। यह तक़वा इलाही है कि इंसान संभल जाए। ये नहीं कि गोशो व किनार में ज़िंदगी गुजारे, किसी गार में ज़िंदगी गुजारे, नहीं, कौम के दरमियान रहे, कांटों के दरमियान रहे, गुनाहों के दरमियान रहे शहर में, लेकिन ऐसे दामन बचा कर निकल जाए ना कांटा उसके अबा के दामन में लग सके और ना उसका पैर जख्मी हो सके। ये नहीं कि कांटा होना ही नहीं चाहिए, नहीं, कांटे होंगे। कांटे गुलाब की हिफाजत के लिए होती हैं, कांटा हमारा मकसद नहीं है, गुलाब हमारा मकसद है। जिस तरह हम गुलाब को तोड़ने के लिए अपने हाथ को बचाकर गुलाब तक ले जाते हैं, कांटे मौजूद होते हैं। अगर कांटों से घबरा जाए तो इंसान गुलाब तक नहीं पहुंचता है। दुनिया में कांटे हैं, दुनिया में मुश्किलात है, परेशानियां हैं। हाँ, उन परेशानियों से संभल कर निकल जाओ ताकि तुम उस नेमत तक पहुंचो जिस नेमत को तक़वा इलाही कहते हैं। पहली नसीहत तक़वा इलाही की है। दूसरी नसीहत वो इमारत क़ल्ब का बेज़िक्र, बड़ी खूबसूरत नसीहत है। और वही नसीहत कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को किरदार के साए में ढाला हो, तौहीद के साए में ढाला हो। कलाम इमाम का है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। बड़ा खूबसूरत कलाम है, हर लफ्ज़ में एक दास्तान है, हर जुमले में एक कहानी है, एक किस्सा, एक ज़िंदगी है कि बेटा हसन व इमारत क़ल्ब का बेज़िक्र, अपने दिल को ज़िंदा करो, अपने दिल को ताज़ा करो अल्लाह के ज़िक्र से।
तज़किरा परवरदिगार से अपने ज़िक्र को ताज़ा करो। क्यों? इसलिए कि उसी ज़िक्र से सुकून मिलता है, उसी ज़िक्र से इंसान को तस्कीन मिलती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। बड़ा मुश्किल होता है अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को मसरूफ़ रखना। गीबत की महफ़िलें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी जज़्ज़ाब होती हैं। कोई अगर किसी की शिकायत कर रहा हो, किसी का गिला कर रहा हो, किसी के बारे में कुछ बोल रहा हो, वो महफ़िलें गर्म नज़र आती हैं, उठने को दिल नहीं करता। कितने घंटे बैठते हैं इंसान, दूसरों की बातें सुनने के लिए लज्जत उठाता है इंसान। लेकिन मौला कहते हैं नहीं, उन चीज़ों से तुम्हें जो लज्जत मिल रही है वो चंद लम्हों की है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर हकीकी लज्जत चाहते हो तो अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रखो। खुसूसी तौर पर, पूरी तवज्जो चाहता हूँ मेरे अज़ीज़, खुसूसी तौर पर दूसरी हदीस में मौला फरमाते हैं अज़्ज़िक्र ज़िक्रान। ज़िक्र दो तरह का है, अल्लाह का ज़िक्र दो तरह का है। एक इंदल मुसीबा, मुसीबत के वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। कितने लोग हैं इन्ना लिल्लाह कहने वाले, मुसीबत आती है तो घबरा जाते हैं, फ़ौरन कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबत में बहुत लोग जिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल है, कुछ लोग इससे भी दूर हो जाते हैं। एक इंदल मुसीबा, जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। मुसीबत देने वाला अल्लाह है और मुसीबतों को ख़त्म करने वाला भी अल्लाह है। परेशानियां वो देता है इम्तिहान के लिए, परेशानियां भी ख़त्म करने वाला अल्लाह है। चाबी उसके हाथ में है, सारी चाबियां उसके हाथ में है, वह ख़त्म करने वाला। उस पर भरोसा करो, उस पर तकिया करो, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। गिले शिकवे से मुसीबत दूर नहीं होती, शिकायतों से मुसीबतें दूर नहीं होती हैं। खूबसूरत हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अल मुसीबतु वाहिदतुन वलिल जाज़े इस्नतान। परेशानी एक होती है, चीखने वाले, चिल्लाने वाले, बयान करने वाले के लिए दो हो जाती। अब किसी को मैं बयान कर दूं मेरी परेशानी क्या है, मेरी मुसीबत क्या है, गिला करूं, एक होती है मुसीबत जब अल्लाह मुझ पर नाजिल करता है या मेरे अपने हाथों से मुसीबत मुझ पर आती है। लेकिन मैं बयान करता हूं, बयान चीखता हूं, चिल्लाता हूं, तो मुसीबतें दो हो जाती हैं। क्यों? जैसे कि जब मैं बयान करता हूं तो कोई सुन लेता वो मुसीबत जब सुन लेता तो मुसीबतें अब एक नहीं होती हैं, दो हो जाती हैं। इमाम फरमाते हैं अगर किसी को मुसीबत बयान करोगे तो दो हो जाती हैं, फिर उठाना मुश्किल होता है। ना दोस्त को बताओ और ना दुश्मन को बताओ। अगर दोस्त को बताओगे तो तरस खाएगा, रहम करेगा, अगर दुश्मन को बताओगे तो खुश हो जाएगा। ना तरस वाली ज़िंदगी अच्छी है, ना दुश्मन को खुश करके ज़िंदगी अच्छी है। तो क्या करें? इमाम फरमाते सब्र करो, उसे बर्दाश्त करो, अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को मसरूफ़ रखो, वह मुसीबत हल्की हो जाएगी। चंद मिनट के लिए आती है, चंद लम्हों के लिए आती है, चंद दिनों के लिए आती है, चंद सालों के लिए आती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। और ज़िक्र ज़िक्रान इंदल मुसीबा, बड़ा मुश्किल है कि मुसीबत के वक्त जिक्र करें, लेकिन कुछ लोग करते हैं। मुसीबत के वक्त जिक्र कहेंगे इन्ना लिल्लाह वो अफ़ज़ल मिन ज़ालिक। पूरी तवज्जो चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों, यहाँ से हम थोड़ा एक नसीहत का पहलू है, छोटा मुँह और बात बड़ी है, लेकिन सुन लीजिएगा। वो अफ़ज़ल मिन ज़ालिक इंदमा हर्रम अलैक। खुसूसी तौर पर उस वक्त अल्लाह को याद करो जब तुम्हारे दो कदम पर हराम हो, दो कदम पर हराम हो। मौलाना शराब में फ़ायदा बहुत है, शराब की तिजारत में फ़ायदा बहुत है, कमा लें, तौबा कर लें, कमा लें, खुम्स दे दें, कमा लें, इन्फाक कर दें, कमा लें, कुछ तरक्की कर लें, उसके बाद फिर अल्लाह है और हम हैं। इमाम फरमाते नहीं, ये मुसीबत, जब मुसीबत हराम का मौका आता है, दो कदम में हराम है, उस वक्त अपने वजूद को कंट्रोल में करो। कहो सुबहान अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इस जिक्र में वो हयात है जो तुम्हारी दुनिया भी बना देती है और आखिरत भी बना देती है। यहाँ अपने आप को कंट्रोल करो। यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान अपने वजूद को कंट्रोल करे। इमाम फरमाते हैं दिल जिंदा होता है इस जिक्र से, जो इंसान दो कदम हराम हो और उसे अपने दामन को बचा ले, अपने वजूद को बचा ले। यहाँ भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ ज़रूरी होती हैं। हदीसों में हमारे पास है गुनाह तर्क करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होता है। मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, क्या करूँ? असहाब ने पूछा इमाम से, मौला हम गुनाह छोड़ना चाहते हैं, क्या करें? इमाम ने फरमाया सिर्फ सोचने से गुनाह से दूर नहीं हो जाते, तो क्या करें? कुछ इक़दाम करो। क्या करो मौला? इमाम फरमाया गुनाह की फिक्र से भी दूर रहो।
सोचो नहीं, नेकी के बारे में सोचो, अच्छाइयों के बारे में सोचो, ना खुद में ना दूसरों के लिए। गौर कीजिए, कभी दूसरों को भी परेशान करने की मत सोचो, लेकिन खुद को दूसरों को फायदा पहुंचाने का सोचो, नुकसान का नहीं। फिक्र गुनाह से दूर रहो। एक, दो, गुनाहों की महफिलों से दूर रहो। कभी कभी होता है ना, इंसान गुनाह की महफिल में चला जाता है, बज़्म में चला जाता है, और कहता है क्या मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, अगर ना जाऊं तो वो नाराज हो जाएगा। इमाम फरमाते नहीं, गुनाह की महफिलों से दूर रहो। यकीन मानिएगा, ये गुनाह की महफिलें ही जो इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। इंसान की निगाहों से वो गुनाह का जो भरम है, ये कबाहत, वो टूट जाता है। वो जो गुनाह का जो विकार होता है ना, कभी कभार ये गुनाह है सवाल तस्वर करता है इंसान, जब देखता है महफिलों में सब अंजाम दे रहे हैं तो इंसान खुद अंजाम देने लगता है। आज जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है कि वो गुनाह को फजीलत की निगाहों से देख रहे हैं, इसलिए कि इतनी महफिलों में उन्होंने वो गुनाह अंजाम दिया कि अब वो गुनाह नहीं समझा जाता है। अब गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं वो। अगर कोई उसके खिलाफ भी बोलता है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? इतना गुनाह की महफिलों में उन्होंने शिरकत की। पहले क्या किया, घर बदले, उस पड़ोस में रहे जहां पड़ोस में गुनाह होता था, उनके साथ उठते रहे, उनके साथ बैठते रहे, उनके साथ बात करते रहे। वो जैसा करते थे हम भी करने लगे, वो जैसा सोचते हम भी सोचने लगे। जब गुनाह चारों तरफ नजर आता है तो फिर वो गुनाह नहीं रहता है। तो इमाम ने फरमाया, अगर गुनाह छोड़ना चाहते हो, गुनाहों की महफिलों में मत जाओ, गुनाहों की महफिलों से अपने आप को दूर रखो। लेकिन तीसरा मरहला जो और भी खतरनाक है, माफी चाहता हूं, इमाम फरमाते हैं गुनाहगार को दोस्त भी ना बनाओ। बाज़ इमामों से पूछेगा, मौला वो शख्स कैसा है, उसका किरदार कैसा है? बस लोग आते थे इमाम की खिदमत में, मौला मैं बेटी देना चाहता हूं फलां आदि इंसान को, फलां लड़के को, वो लड़का कैसा है आपकी निगाह में, कैसे हम समझे वो लड़का कैसा, उसका किरदार क्या है? इमाम ने फरमाया उसके दोस्तों के नाम बताओ, मैं उसका किरदार भी बता देता हूं। देखो उसके दोस्त कौन है, देखो किसके साथ उठ रहा है, देखो किसके साथ बैठ रहा है। माँ बाप से ज्यादा असर बच्चे की जिंदगी पर उसके दोस्त का होता है। वो बाप की बात को टालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दोस्त के एक मैसेज को टालने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका पूरा असर होता है बच्चे की जिंदगी पर। देखो दोस्त कौन है, वो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। नहजुल बलागा मौला के नाथ फरमाता, अल्लाह अल्लाह कभी फासिक को, गुनाहगार को, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले को दोस्त न बनाओ, वो तुम्हें चंद सिक्कों में बेच देगा। अल्लाह अकबर। ए अली तेरे कलाम पर कुर्बान, जाने कुर्बान, वो चंद सिक्कों में तुम्हें बेच देगा। कबाहत खत्म हो जाएगी, वो गुनाहगार बना देगा। अच्छों के साथ उठते रहो, अच्छों के साथ बैठते रहो। मौला फायदा क्या है अच्छों के साथ उठने का? तुम अच्छा काम ना भी करो, अच्छों के साथ बैठने का फायदा यह है कि लोग कहेंगे तुम भी अच्छे हो। कम से कम इतना तो फायदा है। तुम ना भी करो, अच्छों के साथ उठते रहो, बैठते रहो, लोग क्या कहेंगे? ये भी अच्छा आदमी होगा। वो तसव्वुर ही हमारे लिए काफ़ी है। जब देखो अच्छे लोग बैठे, उनके साथ मिलने की तमन्ना करो। हदीस किस्सा में हम यही पढ़ते हैं, जब पंजतन पाक चादर किस्सा के नीचे आ गए, जब आए तथीर नाजिल हुई तो हज़रत जिब्राइल ने देखा पंजतन पाक चादर के नीचे आए हैं। क्या कहा हज़रत जिब्राइल ने? ये कहा कि आयत में नाजिल कर दिया, जा रहा हूँ, परवरदिगार इजाज़त दे कि मैं भी चादर के नीचे चला जाऊँ। जैसे कि जब 5 नूर एक जगह जमा हुए हैं, इंसान के अंदर शौक़ हो उनके साथ बैठे, उनके साथ चले, उनके साथ मिल जाए। देखो अच्छे लोग कौन है मुआशरे में। अगर दोस्त गुनाहगार हो तो इंसान जो सबसे पहले नुकसान जो इंसान का होता है वो बदनाम हो जाता है। आज जो हमारे यहाँ गुफ्तगू होती है, फलां मसला पैदा हो गया, फलां लड़का इस बुराई की तरफ चला गया, वो चला आज नहीं गया है। गौर कीजिएगा, वो आज नहीं गया है, कभी का चला गया था। जागे हम आज हैं, आज हमें पता चला है कि वो गुमराह हो गया है। क्या उसको पता नहीं था यह गुनाह है? क्या उसको पता नहीं था यह बुराई है? लेकिन इतनी बुराइयों की महफिलों में शिरकत की, बुराई की कबाहत खत्म हो गई, बुराई नहीं रही। इतना बुराइयों का सोचा, फिर वो जहन से बुराई निकल गई और इतने दोस्त बुरे बन गए कि फिर चाह उसी के साथ चलते, उसी के साथ जिंदगी गुजारते। ये चीज़ें पैदा होती हैं। इंशाल्लाह मैं इशारा करूंगा इसकी तरफ। और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौके पर अल्लाह को याद करना। बड़ा मुश्किल होता है कि हम सिनेमा हॉल में बैठे और हमें अल्लाह याद आ जाए।
हराम बेच रहे हो अल्लाह याद आए, हराम खरीद रहे हो अल्लाह याद आए, गुनाह कर रहे हो अल्लाह याद आ जाए। ऐसे मौके पर किसी को अल्लाह याद आ जाए तो क्या वो गुनाह करेगा या डरेगा? ये मौका है कि इमाम फरमाते हैं ऐसे मौके पर जिक्र परवरदिगार दुश्वार है। माफ़ी चाहता हूँ। पैगम्बर इस्लाम खत्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, अली, 3 चीज़ों पर अमल बहुत दुश्वार है, बहुत सख्त है इंसान अमल करे। एक, अपने भाइयों के दरमियान अपने पैसों को तकसीम करना बड़ा दुश्वार होता है। रिश्तेदारों में, भाइयों में पैसा तकसीम करना, अपने दोस्तों में पैसा तकसीम करना। मैं दूसरों को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, रिश्तेदारों पर 70 सवाल करता हूँ। रिश्तेदारों में पैसा बांटना बड़ा दुश्वार होता है, नहीं होता? पता नहीं, मैंने देखा है कई लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को खजाना खोल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने भाई के लिए 70 सवाल करेंगे। वो उठता क्यों नहीं, वो जाता क्यों नहीं, वो चलता क्यों नहीं, वो कमाता क्यों नहीं, वो मांगता क्यों। 70 सवाल करते अपने भाई को देने के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आंख बंद करके दे देते। तो इमाम फरमाते ये बड़ा मुश्किल मरहला है इंसान के लिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में माल का तकसीम करना। एक। दो, दूसरों का हक अदा करना दुश्वार है। जिसको भी देखो वो शाकी है, वो गिलामंद है, लोग मेरा हक नहीं देते, मुझे हक नहीं देते। वो कभी नहीं दूसरों का हक देने के लिए तैयार नहीं होता। मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं दूसरों का हक क्यों नहीं देता, मैं दूसरों का हक क्यों नहीं देता। हमेशा इंसान यही कहता है मुझे हक नहीं मिलता है। क्या मैं दूसरों का हक दे रहा हूं? हक मिलता वहां पर है जब हक दिया जाता है, जब हक अदा किया जाता है। इमाम फरमाते नहीं, पैगंबर इस्लाम फरमाते दूसरों का हक अदा करना दुश्वार मरहला है। हमेशा इंसान मांगने के लिए तैयार होता है। तीसरे, हर हाल में जिक्र परवरदिगार करना दुश्वार है। भूल जाता है इंसान चंद लम्हों के लिए अल्लाह भी उसके पास है, भूल जाता है इंसान। कुरान मजीद में जब तुम भूल जाते हो मुझे, मैं भी तुम्हें भुला देता हूँ। और जो दुर्गत होती है जब अल्लाह किसी को भुला दे, उसका जो अंजाम होता है हम लोग देख रहे हैं। रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, ना मुझे काम रोके अल्लाह के जिक्र से, ना मुझे बिजनेस रोके और ना मुझे कोई और चीज़ रोके। हमेशा मसरूफ रहो अल्लाह के जिक्र में। दुश्वार मरहला है। बेदार रहे इंसान कि अपने दिल को हयात दे, अपने दिल को जिंदगी दे अल्लाह के जिक्र से। डॉक्टर रजाई का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि नमाज के लिए ये ना कहो कि अब काम का वक्त है, बल्कि काम से ये कहो कि रुक जा, अब नमाज का वक्त है। जब जिक्र परवरदिगार है ना, बिजनेस रोके ना जिक्र परवरदिगार से, ना कोई काम रोके, ना कोई जिंदगी का दूसरा मरहला रोके इंसान को। हर हाल में जिक्र परवरदिगार बहुत मुश्किल है। दो, तीसरी नसीहत, वलइतिसाम बिहब्लिह व अय्यु सबबिन औसक़ मिन सबबिन बैनका व बैनल्लाह इन अंत अख़ज़त बिही। अल्लाह की रस्सी को बेटा मजबूती से थामे रहना। हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की रोप थामे रहना, मजबूती से थामे रहना। एक लम्हे के लिए तुमने ढील कर दी रस्सी तो तुम गए, रस्सी छूटी तो फिर दुश्मन तुम पर कब्जा करेगा, दुश्मन करेगा, वो तुम्हें बहकाएगा। चलो करके देखते हैं क्या होता है। अगर नतीजा अल्लाह से हटकर हो तो फिर नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होगा। क्या है ये हब्लुल्लाह? कुरान को थामे रहो, तौबा व इस्तिग़फ़ार, इस अमल को थामे रहो। नहीं, खुद मौला कायनात फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को थामो। मौला कौन है रस्सी? क्या है रस्सी? अना, मौला कायनात कहते हैं अना हब्लुल्लाह। हो मेरी सीरत देखो, मेरी सुन्नत देखो, मेरे कलामात को देखो, मेरी किताब नहजुल बलागा को देखो, देखो इसमें कौन सा पैगाम है, उसको थामे रहो। अगर उसके साथ जुड़े रहोगे तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हब्लुल्लाह है रूए ज़मीन पर, उनकी सीरत और सुन्नत हब्लुल्लाह है। ये तीसरी हदीस है जिसकी तरफ मौला कायनात ने इशारा किया। और चौथी नसीहत जिसे नहजुल बलागा मौला कायनात ने अपने बेटे को इशारा किया है, वह कबूल मौइज़ा, यानी वह अहिये क़ल्बक बिल मौइज़ा। नसीहत करने वालों की नसीहतों को सुनो,
जब कोई नसीहत कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, उसे गौर से सुनो, क्या पता उसमें मेरी एक ज़िंदगी का पैगाम छुपा हो। क्या पता, जिसे मैं 70 साल ठोकरें खाकर सीखता हूँ, कि ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो ठोकरें खा चुका हो। जब वो नसीहत करता है तो उस नसीहत में दम होता है, उस नसीहत में एक पैगाम छुपा होता है। यकीन मानिए, बुजुर्गों की नसीहतें सुनने को इंसान अगर तैयार हो जाए, उसकी ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं होती है, कभी बर्बाद नहीं होती है। कौम में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ ये सोचकर बुजुर्ग कहकर उनको साइड में मत रखो। वो बुजुर्ग ज़रूर है, लेकिन उनके पास एक ज़िंदगी का तजुर्बा, एक ज़िंदगी उनके हाथ में है, एक ज़िंदगी उनके हाथ में। पूछो तरक्की कहाँ पर मिलती है, तरक्की कैसे मिलती है। एक बेटे ने बाप से कहा, बाबा आपको ये आजकल के जो स्मार्टफोन है चलाना आता है? कहा नहीं बेटा, बड़ा मुश्किल होता है, कई मरतबा मैंने सीखने की कोशिश की, मैं चला नहीं पाया। कंप्यूटर लैपटॉप चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना, सारी चीज़ें उस बच्चे ने सवाल कर लिए। बाबा आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी चलाना नहीं आता आपको? बाप ने मुस्कुराकर बेटे से कहा, बेटा आज की नई चीज़ें मुझे चलानी नहीं आती, लेकिन एक चीज़ मुझे आती है जो तेरी ज़िंदगी में बड़ी मुफीद है। कहा बाबा कौन सी चीज़ है? कहा बेटा मुझे ज़िंदगी बचानी आती है, मुझे ज़िंदगी बचाने के गुर मालूम है, ज़िंदगी कैसे बचाई जा सकती है। अगर मुझसे सीख लो, ज़िंदगी बचेगी तो चलेगी। मुझसे सीखो ज़िंदगी कैसे बचाई जाती है। अगर मुझसे ज़िंदगी बचेगी नहीं तो इंसान दुश्वार हो जाएगा, कैसे चलाए? मुर्दा चलता है क्या? मुर्दा आगे बढ़ता है क्या? मुझसे सीखो ज़िंदगी बचाने के तरीके क्या हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह बचाई जा सकती है ज़िंदगी। अहिये क़ल्बक बिल मौइदा, दो अदब जानों को तह करो, सवाल करो, थोड़ी देर की जिल्लत ही सही, वो मेरा उस्ताद है, मैं उसका शागिर्द हूँ, दो जानों अदब करके मैं बैठ जाऊँ, उससे सवाल करूँ, सवाल की जिल्लत को बर्दाश्त कर लो। 2 लम्हे की जिल्लत है, लेकिन 2 जिंदगियाँ बचा लेती है। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल बच जाए, इस दुनिया में भी ज़िंदगी बच जाएगी और आने वाली ज़िंदगी भी मेरी बच जाएगी। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम इस इमाम के अहादीस को सुने और अमल कर सके। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफिरुद दम काबिलुत तौब व हुवल गफूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु गदबा व बसतल यदैन बिर्रहमा। परवरदिगार आलम ने एक बार फिर मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप हज़रात को तक़वा इलाही की दावत देते हुए ये इशारा करना मुनासिब समझता हूँ कि परवरदिगार आलम ने रहमतों का दरवाज़ा खोल रखा है। उसने कभी भी कोई ऐसा क़ानून, कोई ऐसा उसूल, कोई ऐसा फंडामेंटल खुदा ने नहीं बनाया, नहीं बताया जिससे बंदे को नुकसान हो। वो बंदे के फ़ायदे की हर चीज़ उसने बता दी है। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। खोल खोल कर उसने इस किताब में हर वो उसूल बताया जो मेरे फ़ायदे के लिए है। वो बहुत पसंद करता है बंदे को, उसका ज़र्रा बराबर नुकसान वो बर्दाश्त नहीं करता। या कोई दूसरा बंदे का नुकसान पहुँचाए, अल्लाह कहता मुझे ये भी बर्दगवारा नहीं है कि तुम मेरे बंदे को तकलीफ़ पहुँचाओ, उसको झिड़की दो। तो अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर। किसी साइल को, फ़कीर को भी झिड़की ना देना, वो साइल और फ़कीर नहीं है, वो मेरा बंदा है। किसी यतीम को झिड़की ना देना, वो यतीम नहीं है, मेरी परवरिश में। क्यों? हर उसूल परवरदिगार आलम जो बनाया है
वो बंदे की खुशी, बंदे की कामयाबी और बंदे की कामरानी के लिए। दुनिया का हर उसूल और आखिरत का हर उसूल है, वो मालिक यौमिद्दीन भी है, वहाँ भी हर असल जो बनाता है परवरदिगार बंदे की कामयाबी के लिए। अगर उसके उसूल को हम तोड़ने की कोशिश करें तो इससे तौहीद का कोई नुकसान नहीं होता है। जो नुकसान होता है वो मेरा होता है, वो बंदे का होता है। अगर मैं उसके उसूल को तोड़ने की कोशिश करूं, और कभी कभी उसूल तोड़े जाते हैं, और जब उसूल टूटते हैं, फंडामेंटल्स तोड़े जाते हैं, तो दुनिया में गुफ्तगू होती है। जो अभी रिसेंटली हुआ वाकया आपने सुना है कि क्या हुआ कनाडा में, क्यों इतना हंगामा हुआ, हंगामा आराइयाँ हुई। हमारे दुश्मन, हमारा जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है। बड़े बकौल किसी बुजुर्ग आलिम दीन के वो होमवर्क करके आता है दुश्मन। उसको पता है कौन सी कम्युनिटी को कैसे अटैक करना चाहिए। उसको पता है आज जो हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनके दरमियान एक अलग तरीके के फितने उठाए जाते हैं। कभी शहादत सालिसा का फितना, कभी दूसरे फितने उठाए जाते हैं और उसके ज़रिए से लोगों को बांटा जाता है। और कभी कभार देखा जाता नहीं ये चीज़ें कारगर नहीं है किसी और कम्युनिटी में, चलो एक दूसरे तरीके से लिबरल बना दिया जाए, उनके जहन को मुस्तकिल बना दिया जाए, खुद फैसला करने लगे, खुद अमल करने लगे, ऐसे कामों में मसरूफ़ कर दो कि फिर उन दोनों लोगों के दरमियान, अहले बैत के चाहने वालों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए। दुश्मन होमवर्क करके आता है, लेकिन हम क्या हैं, हम किस तरह इन चीज़ों को लें, हम किस तरह इन चीज़ों को समझें। कंडेम करना अच्छी बात है, हम कंडेम करते हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है। एक बड़ा बुजुर्ग आलिम दीन बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, जो अमल हुआ वो हैवानों में भी नहीं है। इससे बड़ा खूबसूरत जुमला मेरे पास नहीं है, वो हैवानों में भी नहीं है। अगर ये चीज जर्रा बराबर इस चीज में फायदा होता तो अल्लाह कानून बनाता, कहीं ना कहीं इशारा कर देता, और उस इशारे से कई लोग किताबें लिख देते। और लोग चालाक हैं, ये हैवानों में भी नहीं है। एक इंसान के तौर पर, एक इंसान होने के नाते हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और दूसरा मरहला, एक मुसलमान होने के नाते हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। नहीं, इससे आगे बढ़कर मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना आसान है, शिया बनकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। बहुत पाबंदियां और बढ़ जाती हैं, पाबंदियां और बढ़ जाती हैं। मौला, आपके चाहने वाले ने गलती की है, क्या सजा है? इमाम ने कहा 2 कोड़े एक्स्ट्रा लगाओ। 10 कोड़े लगाने थे, मुसलमान गुनाह करता, चूंकि अहले बैत के चाहने वाले ने किए 2 कोड़े एक्स्ट्रा। का मौला क्यों? का उसने ना तन्हा गुनाह किया, हमारे नाम को भी बदनाम किया। शिया होने के नाते, गौर कीजिएगा जुमले की तरफ, ना तन्हा उसने मुसलमान होने के नाते, फिर शिया होने के नाते, अहले बैत का चाहने वाला, कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, हमारी जिल्लत का सबब ना बनो, हमारी इज्जत का सबब बनो। हम मुश्किल है, परेशानियां जब्त करो। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, तो हमारा बेटा होने से क्या मैं अपने बेटे पर दीन कुर्बान कर दूं? क्या अपने बेटे पर, मैं अपने बेटी पर मजहब कुर्बान कर दूं? कि बेटे को मैं खुश करने के लिए मजहब को पामाल कर दूं? ऐसा हो नहीं सकता। हजरत नूह ने भी तो यही कहा था, परवरदिगार मेरा बेटा है। आवाज खुदरत है, तुम्हारा बेटा था, दीन से हटा तो नहीं है, था, अगर तुम्हारे मकसद से हटा तो नहीं है। रिश्ते टूटते भी हैं, रिश्ते जुड़ते भी हैं। अगर अपना बेटा बुराई करे हमसे टूट जाता है, अपने भाई का बेटा हमारे साथ नेकी करे तो हमसे जुड़ जाता है। ये दीन है। परवरदिगार डूब रहा है, डूबने दो। नूह ने 2 मरतबा कहा परवरदिगार बेटा है, बेटा। खुदा ने कहा फिर तीसरी मरतबा तुम्हारी जबान से नहीं निकलना चाहिए। दीन एक तरफ हो, बेटा एक तरफ हो, दीन को बचाओ, बेटे को नहीं। शिया हो तो एक और मरहला है, माफ़ी चाहता हूँ मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन चौथा मरहला इशारा करूँ, उसके बाद अपना पैगाम सुना दूँ। अगर मुसलमान इंसान है तो हम कंडेम करते हैं, इसने किया है। मुसलमान है तो कंडेम करते हैं, शिया है तो और तीसरी मरहला, चौथा मरहला इससे भी आगे बढ़कर है। अगर वो शख्स जो कर रहा है या करा रहा है जिम्मेदार हो तो फिर ये कंडेमनेशन बढ़ जाती है। जिम्मेदार लोगों को लोग आइडियल की सूरत में देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी काम होता है अगर जिम्मेदार लोग संभल के चलें। मौला कायनात ने जंग सिफ़ीन में पानी मांगा, मुझे पानी दे दो,
एक सहाबी आगे बढ़ा, टूटे हुए कूजे में पानी दिया, जो लोटा होता है वो टूटा हुआ था, ब्रेक हुआ था। मौला कायनात ने फरमाया जंग के मैदान में, क्या तुम्हें नहीं मालूम टूटे हुए कूजे में पानी पीना मकरूह है? इट इज नॉट रिकमेंडेड, इसलिए उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, जरासीम बैठ जाते हैं, जब गिलास टूट जाए पानी पीना मकरूह है। साहबी ने कहा मौला जंग का मैदान है, यहाँ टूट सालिम को लोटा कहाँ से मिलेगा, कूजा पी लीजिएगा मौला। मौला ने फरमाया अगर मैं यहाँ टूटे हुए कूजे में पानी पीऊंगा तो मेरा ये अमल बउनवान रहबर होगा, बउनवान रिस्पॉन्सिबल होगा, लोग इसे मुस्तहब समझेंगे। और की जगह जुमले की तरफ, लोग उसे मुस्तहब समझेंगे। उलमा कराम तशरीफ़ फरमाए, जो अमामा पहनते हैं हम लोग, रास्ता चलते हैं, हमारे मुरव्वत के बहस में जब गुफ्तगू करते हैं कुम में, तो हमारे लिए कहा जाता है जब अखलाक का पैगाम होता है तो हम रास्ते में खड़े होकर, तुम अमामा पहनकर रास्ते में खड़े होकर सर उठाकर कभी पेप्सी ना पीना, कोको कोला ना पीना। चारों लोग जमा हुए, सर उठाकर पी रहे हैं पेप्सी, बड़ी सी पेप्सी हाथ में थामे 2 लीटर की, तो ये कभी ऐसा ना करना। क्या हो जाएगा? कहा नहीं कुछ नहीं होगा, लोग तुम्हें अलग निगाहों से देखेंगे, तो वो तुम अपनी इज्जत को खुद पामाल कर लोगे, तुम्हारी मुरव्वत खत्म हो जाएगी। आज हमारे यहाँ दुनिया का कानून है, कोई जज के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो मार्केट में तरकारी खरीदने की उसे इजाजत नहीं है। इंडिया में, पता नहीं दूसरे मुल्कों में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस होता है वो मार्केट में तरकारी नहीं खरीद सकता है। क्यों? लोग सस्ता देंगे, दिल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा विकार, तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, उससे भी एहतियात करो। जब जिम्मेदार होते हैं तो उनकी निगाहों को अलग, उनकी जिंदगी को लोग अलग तस्वुर से देखते हैं, बचना चाहिए। माफी चाहता हूं, यह भी कंडेमनेशन। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? 2 जुमले। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कंडेम की हद तक नहीं है, सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड कर देना, टाइप करके फॉरवर्ड कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एनालाइज करें, इस ब्लॉग बॉक्स को खोलें, यहाँ तक मरहला पहुँचा कैसे। अब इस ब्लॉग बॉक्स को खोलें, तहकीक करें, यहाँ तक मरहला पहुँचा कैसे। अब जागने की जिम्मेदारी है। इम्तिहान होता है, टेस्ट होता है सवाब के लिए नहीं, टेस्ट होता है जागने के लिए, टेस्ट होता है जगाने के लिए। अब तो जागो, अब करो काम बच्चों पर, अब करो काम नौजवानों पर, यह हम सब की जिम्मेदारी है। मदरसों को तक़वियत दें, हौज़े को तक़वियत दें, दीनी उलूम को तक़वियत दें। क्यों मेरा बच्चा मजलिस में नहीं आ रहा है, उसे हब्लुल्लाह से जोड़ के रखें। क्यों मेरा बच्चा महफिल में नहीं आ रहा है, मैं आमाल बजा लाते हुए बैठा हुआ मस्जिद में, मेरा बेटा कहां है? क्यों? रीजंस क्या हैं? इसको तलाश करें, खुद जागें और दूसरों को जगाएं। मदरसा, स्कूल और जिंदगी में यही फर्क है। स्कूल में पढ़ाया जाता है और उसके बाद टेस्ट लिया जाता है। जिंदगी का मरहला यही है कि पहले टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद सबक दिया जाता है। ये जिंदगी का मरहला यही है। पहले हमें टेस्ट ले लिया गया, हमसे अब एक सबक हमें मिलना चाहिए। अगर हमने सबक नहीं लिया तो दुश्मन ताक में है। वाहिद मजहब दुनिया का जो दुश्मन को खटक रहा है वो मजहब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो चारों आंखों से हमारी तरफ देख रहे हैं। हमें बेदार होना, फख्र भी करना है, हम राह हक पर हैं, हमें बेदार होना। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम इन मराहिल को समझ सकें और ख़ुद को जगा सकें और सोए हुओं को भी हम जगा सकें। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व सल्लि अला सय्यदिल अनबिया व शफीइल मुज़नबीन नबिय्यन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बदअत ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह व अल हसन अल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व अला अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबज़ ज़मान सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आबाइहिल किराम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व सहिल मख़रजा वजअलना मिनल मुस्तशहदीन बैना यदैहि। अल्लाहुम्मा अजअलना मिम्मन यज़कुरु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बाग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।